Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. In this video we are going to discuss the question answer of chapter 10 Agriculture, subject Social Science, Standard 10th Gujarat Board. Now the question is describe the wheat crop of India. अब हम लोग यहाँ पे wheat यानी गेहूं के बारे में हम जानेंगे. वीट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर पैडी. अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि ये मेन कोर्स है. आप इंडिया के कुछ रीजन में चले जाएंगे साउथ इंडिया में जहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और अगर आप इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में आप चले जाएंगे नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन में वहाँ पे गेहूं बहुत कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है. जिसकी वजह से देखा जाए तो चावल के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप हमारे देश में है तो वो है वीट. चलिए अब थोड़ा जानते हैं. वीट प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड. वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. वीट इज कल्टिवेटेड 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिया. हमारे देश में जितने भी खेती लायक ज़मीन है उसमें 1/3 हिस्से पे सिर्फ गेहूं उगाया जाता है. क्यों? इट इज़ अ स्टेबल डाइट फॉर द पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. क्योंकि ये की मेन खुराक है. वीट राबी क्रॉप है और टेम्परेट. राबी क्रॉप देखा जाए पर्टिकुलर मौसम में ही ये फसलें उगती हैं. नेक्स्ट, अब वीट को उगाने के लिए हमें किस टाइप की ज़मीन चाहिए? फर्टाइल लोमी और ब्लैक सॉइल. फर्टाइल होनी चाहिए, लोमी और काली मिट्टी. टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री टू 15 सेंटीग्रेड. यानी इस वक्त अगर देखा जाए मोस्टली ऑफ ये फसलें जो हैं बारिश ख़त्म होती है यानी सर्दी के मौसम में ये फसलें उगाई जाती हैं. एंड द टाइम ऑफ सोइंग एंड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25. अब जब ये फसल बोई जाती है तब टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री होनी चाहिए, और जब हार्वेस्टिंग यानी काटने का टाइम आए तब ये फसलों जब ये टेम्परेचर वहाँ पर का 20 से 25 डिग्री के आसपास होनी चाहिए. अब इनको बारिश कम से कम 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि देखा जाए गेहूं उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है. वीट इज़ नॉट ग्रोन इन द रीजन वेयर हैविंग मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. और गेहूं ऐसी जगह पे तो नहीं उगाया जाता है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती हो. Such temperature exist in the north and central part of India during winter, but rainfall is not enough there. और हमारे देश में अगर देखा जाए तो दो रीजन है. एक तो नॉर्दर्न रीजन जैसे पंजाब, राजस्थान का कुछ हिस्सा, यूपी का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश, और वो भी सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती है. सो वीट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड. अगर बारिश ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है. चलिए अब थोड़े से और इंफॉर्मेशन जानते हैं. वीट प्रोडक्शन हैज़ ऑलमोस्ट डबल इन द कंट्री ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन के अपनाने के बाद हमारे यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ तक कि दुगना हो गया है. वीट कल्टीवेशन बेनिफिट बाय ड्यू बट फ्रॉस्ट इज हार्मफुल टू इट. अब ड्यू के बारे में आप जानते हैं जैसे ओस, पर लेकिन यही ओस जब टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जब जम जाता है तो ये हमारी फसल को खराब कर देता है. वीट कल्टीवेशन इज कैरिड आउट मोस्टली इन. सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे गेहूं कहाँ उगाया जाता है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. द स्टेट कंट्रीब्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन ऑफ इट. हमारे इंडिया में कितनी भी जगह पे गेहूं उगता है ये 3 रीजन तो है, तकरीबन 3 में से 2 हिस्सा ये 3 स्टेट प्रोवाइड करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. एज देयर आर मोर फैसिलिटी फॉर इरिगेशन इन दीज स्टेट द पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ वीट इन दीज स्टेट आर मोर. अब यहाँ पे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे फसलें इतनी अच्छी क्यों होती? क्योंकि यहाँ पे ना इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है. सो जिसकी वजह से यहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा उगता है, और दैट्स वाई पंजाब इज नोन एज वीट ग्रैंडरी यानी वीट का गोदान, या कह सकते हैं वीट बॉल भी कह सकते हैं हमारे इंडिया का. इसके अलावा अगर देखा जाए तो वीट इज ऑल्सो ग्रोन कहाँ कहाँ पे उगता है? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया. द भाल रीजन ऑफ गुजरात प्रोड्यूस भलिया वीट. अब ये भी एक टाइप का वीट है जो भाल रीजन गुजरात में होता है. इसके अलावा महसाना, राजकोट, खेड़ा, जूनागढ़ यहाँ पर भी वीट जो है वो उगाए जाते हैं. नाउ अब वीट के बारे में हमने जाना कहाँ पे उगते हैं, किस तरह से उगते हैं. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? फॉर न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू वीट इज द बेस्ट अमंग ऑल सीरियल्स. अब अगर इसकी न्यूट्रिशन यानी सेहत के बारे में देखा जाए, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस. नाउ अब वीट इतना न्यूट्रिशियस है इसीलिए वीट जो है सभी सीरियल में टॉप में आता है. इसके अलावा वीट में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऐसे एलिमेंट लाइक आयरन और फॉस्फोरस जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है ये भी मिलता है.
मैनी आइटम, अब वीट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे रोटी हो गई, भाकरी हो गई, ब्रेड, बिस्किट्स आर मेड फ्रॉम वीट. सो वीट को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ ग्रेन. इंडिया होल्ड सेकेंड प्लेस इन वीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. हमारा देश जो है दूसरे नंबर पे आता है पूरी दुनिया में चाइना के बाद. सो इन दिस वे this question ends over here. If anyone having any doubt, they can comment me. Thank you very much.